रिलीजन के बेस पे आप क्या करोगे, भारत को बांटोगे। अब सिटीज जैसे लाहौर हो गई, ठीक है, अमृतसर हो गई, कोलकाता हो गई, ये सब क्या बन गई, कम्युनल जोन बन गई। यहाँ पे कम्युनल वायलेंस होने शुरू हो गए, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं। हेलो एवरीवन, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम लोगों ने चैलेंजेस की बात करी थी कि इस देश में क्या क्या चैलेंजेस हुए थे। उस चैलेंज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज था हमारे लिए वो था पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन कहने को तो बहुत ही आसानी से हमने कह दिया, बट पार्टीशन का मतलब क्या होता है, यानी वहां पे जो लोग फैमिलीज कई सालों तक रहते हुए आ रही थी, उनके पूर्वज वहां पे रह रहे थे, उन सब का बंटवारा। तो अगर हम बात करें पार्टीशन जो है वो सिर्फ बंटवारा ना होके, आप देखते हो कि इसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जान कैसे गंवाई है? जान गंवाई है अपने लोगों को याद करते हुए, और उन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है जो अपने लोगों को ढूंढते रह गए इस पार्टीशन के बाद। यानी ये पार्टीशन इतना भयावह था, इतना बड़ा था कि इसने इंडिया की हिस्ट्री पे एक ब्लैक स्पॉट यानी काला धब्बा करके बना के रख दिया। आप ये समझो कि पार्टीशन की बात करें हम लोग तो भाई 14 से 15 अगस्त की बात करें तो आपको पता है कि इस देश का बंटवारा हो गया था, यानी पार्टीशन हो गया था। और वो किस बेसिस पे हुआ आपको पता है, मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी बताई थी। टू नेशन थ्योरी क्या थी? उनके अकॉर्डिंग भाई भारत में दो तरीके के लोग रहते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स, राइट। अब उनके हिसाब से ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बात कर दी कि हमको एक अलग देश चाहिए, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। तो ये जो मुस्लिम लीग का डिमांड था कि हमको एक अलग देश चाहिए मुस्लिम्स के लिए, वही एक कारण बना, बेस बना इस देश के बंटवारे के लिए, ठीक है। अब आप बात करो कि भाई पार्टीशन जो था, पार्टीशन में आप ये समझो कि भाई कांग्रेस ने कभी सपोर्ट नहीं किया, बट विद टाइम पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी बनती गई जिसके बाद आप देखते हो कि आखिर में कि आप देखते हो कांग्रेस भी क्या कहती है, मान ही जाती है कि भाई ठीक है बंटवारा कर लेते हैं। अगर हम बात करें पार्टीशन, पार्टीशन खाली पेनफुल नहीं था हमारे लिए, पार्टीशन हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट भी था ये डिसाइड करने के लिए भी भाई इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है पार्टीशन हुआ किस बेसिस पे था? पार्टीशन हुआ था रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे। मतलब ये बोला गया कि रिलीजन के बेस पे आप क्या करोगे, भारत को बांटोगे। मतलब ऐसा देश जहां पे कई सालों से कई रिलीजन साथ में रह रहे हो, सभी धर्म एक साथ रह रहे हो, आज उस देश को धर्म के नाम पे बांटा जाएगा, यानी डिवाइड किया जाएगा। ये हो रहा था क्या? पार्टीशन। अब बात करें पार्टीशन की तो भाई कई सारी डिफिकल्टीज आई। कुछ मेजर डिफिकल्टीज जो आई थी वो ये थी, पहला ये था कि आप समझो कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। मतलब अब आप बात करो भाई, इससे पहले किसी ने डिसाइड तो किया नहीं था कि इस देश का बंटवारा होने वाला है, यानी कोई भी सिंगल मेजॉरिटी या सिंगल बेल्ट ऐसी नहीं थी आप समझो कि जहां पे एक मुस्लिम पर्टिकुलर मेजॉरिटी रह रही हो। बट बाद में जब उसको डिसाइड किया गया तो देखा गया दो हिस्से ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम की मेजॉरिटी है, एक है वेस्टर्न साइड पे और एक है ईस्टर्न साइड पे। फिर ये हो गया कि भाई वेस्ट साइड पे मेजॉरिटी है, ईस्ट साइड पे मेजॉरिटी है, अब बीच में क्या है, मेजॉरिटीली एक बड़ा कंट्री जिसका नाम है इंडिया, राइट। तब ये बात हुई कि भाई पाकिस्तान बनाया जाएगा जिसकी दो टेरिटरीज होंगी, एक वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान, जो कि बाद में आपको पता है ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। सिंपल चीज क्या है, क्योंकि आपको पता है वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया था, एट्रोसिटीज की थी किसके, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। सिंपल चीज ये। तो ये पहली डिफिकल्टी क्या थी कि भाई कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी जहां पे आप मुस्लिम मेजॉरिटी की बात करो। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड डिफिकल्टी ये थी कि कोई भी आप ये समझो कि कुछ ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेसेस थे या पीपल थे, आप ये समझो कुछ एरियाज ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि हाँ हो कि वो इंडिया से अलग हो या इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान का हिस्सा बने। उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया है जिसको बोलते हैं NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वहां के जो लीडर थे जिनका नाम है खान अब्दुल गफार खान, वो स्टॉन्च कह रहे थे कि भाई मैं इस पार्टीशन नहीं मानता हूं। मतलब वो सीधे सीधे कह रहे थे कि वो नहीं चाहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो चाहते थे कि भाई हमने लड़ाई लड़ी है आजादी की, वो किस लिए कि हम भारत के टुकड़े कर दें। यानी आप ये समझो दूसरी डिफिकल्टी ये थी कि वो मेजॉरिटी एरियाज जो नहीं चाहते थे कि वो क्या बने, पाकिस्तान का हिस्सा बने। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन थे? खान अब्दुल गफार खान, जिनका नाम हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? कुछ मेजॉरिटी एरियाज ऐसे थे जहां पे आप देखते हो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, बट वहां पे माइनॉरिटीज में बाकी भी पॉपुलेशन थी बाकी रिलीजन्स की, और उसमें आप देखोगे कौन से, आप उसमें दो एग्जांपल्स बड़े बड़े हैं, वो है पंजाब और बंगाल। इसलिए बाद में ये डिसाइड किया गया भाई ऐसा करो पंजाब का भी कुछ हिस्सा ले लो और बंगाल का भी कुछ हिस्सा ले लो। इसीलिए पंजाब का भी कुछ हिस्सा गया और बंगाल का भी कुछ हिस्सा गया। यानी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई? इन्हीं दोनों एरियाज में सबसे बड़ा पार्टीशन का ट्रॉमा झेला गया। क्यों? क्योंकि भाई 14-15 अगस्त तक जब देश आजाद हो रहा था, इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये किस तरफ रहेंगे। इनको ये भी नहीं पता था कि पार्टीशन का भाग भी हो रहा है कि नहीं। यानी जैसे पता चला कि अगले दिन भाई पार्टीशन हो गया और आप किसमें हो, दूसरे देश में आ गए हो, यानी आपको एक एलिनेटेड जैसा फील होने लगा कि भाई आप इस देश में क्या हो, एलियन जैसे हो, मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं हो। तो लोग आपके साथ क्या करने लगे, माइनॉरिटी जैसा बिहेव करने लगे, और फिर देखते हैं मास किलिंग शुरू हो जाती। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड। ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी जो उस समय की फेस की गई, जिसमें आप देखते हो दोनों तरफ जैसे भाई पार्टीशन किया गया, उसके बाद देखा कि कुछ जैसे हिंदू और सिख माइनॉरिटी हो गए कहां पे, पाकिस्तान में, मुस्लिम्स माइनॉरिटी हो गए कहां पे, इंडिया में। यानी उसके बाद क्या हुआ, माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज हुई, वुमेन्स के साथ रेप हुआ, वुमेन्स को जला दिया गया, वुमेन्स को मारा गया, लोगों को मारा गया, लोग अपने घर जा रहे थे, भर भर के ट्रेन जाती थी, लोगों को लगता था मेरे घर वाले आ रहे हैं, बट वो आते थे बट सिर्फ उनकी डेड बॉडीज आती थी। यानी इतनी हाई लेवल पे किलिंग हो रही थी, ठीक है। यानी आप समझ लो कि माइनॉरिटीज का बहुत बुरा हाल हो गया था। ये 4 डिफिकल्टीज थी जो पार्टीशन में हमने फेस की। फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि आप देख रहे हो कि भाई इंडिया ने एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्या देखा, ट्रैजिक ट्रांसफर देखा, किसका, पॉपुलेशन का, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। यानी आप समझो ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा मास ट्रांसफर नहीं हुआ कि जब लोग यहां से उधर, उधर से इधर आ रहे हो। अब सिटीज जैसे लाहौर हो गई, ठीक है, अमृतसर हो गई, कोलकाता हो गई, ये सब क्या बन गई, कम्युनल जोन बन गई। यहाँ पे कम्युनल वायलेंस होने शुरू हो गए, हिंदूस मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदूस को मार रहे हैं, सिख हिंदूस को मार रहे हैं, मुस्लिम को मार रहे हैं, सब लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भयावह नजारा था, जिसमें आप समझ रहे हो क्या, सिर्फ और सिर्फ मर्डर्स हो रहे थे, ठीक है, रेप्स हो रहे थे, फोर्स कन्वर्जन हो रहे थे, आपको जबरदस्ती क्या करवाया जा रहा था, अपने धर्म में मिलाया जा रहा था, ये सब चीजें हो रही थी क्या। और ये सब था उस समय का कॉन्सिक्वेंस। आप समझो हिंदूज अवॉइड कर रहे थे मुस्लिम्स के एरियाज में जाने से, मुस्लिम्स अवॉइड कर रहे थे हिंदूज के एरियाज में जाने में, ये हो रहा था। यानी आप समझो अभी एक देश जो अभी एकदम फ्रेशली आजाद हुआ है और उसके कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आजादी कहां मना रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स में मना रहे हैं। मतलब जो लोग वहां से भाग के आए, उनके पास तो कोई घर नहीं था, कुछ पैसे नहीं थे, कहां रहेंगे, गवर्नमेंट के रेफ्यूजी कैंप्स में रहेंगे। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि आजादी सबके लिए क्या थी, अलग थी। अब पार्टीशन के बाद लोगों के लिए आजादी क्या हो गई, रेफ्यूजी कैंप्स में। यानी जो लोग पार्टीशन का दंश झेल के आ रहे हैं वो कहां रह रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स में। यानी आप समझ रहे हो क्या कि कितना बुरा हाल हो रखा था उस समय लोगों का। अब आप ये समझो कि भाई खाली लोग नहीं ट्रांसफर हुए, इस पार्टीशन में एसेट्स भी ट्रांसफर हुए, लायबिलिटीज, जैसे आप समझो खाली आप ये समझो कि लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ, लोगों के साथ दिलों का ट्रांसफर हुआ, लोगों का दिलों का डिवीजन हुआ, फ्रेंड्स का डिवीजन हुआ, फैमिलीज का डिवीजन हुआ। और प्लस आप समझोगे एसेट्स कौन कौन से डिवाइड हुए, भाई टेबल, चेयर, पेन, हेयर, सब कुछ। मतलब आप समझो कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जिसका डिवीजन ना हो। पुलिस के जो बनाने वाले बैंड्स होते उन सबको ट्रांसफर किया गया, मतलब डिवीजन किया गया। यानी जो इंडिया के पास था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ये था क्या, आप समझो कि ये एक कॉन्सिक्वेंस था किसका, आपके पार्टीशन का। और बात करें सबसे ह्यूज कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या था, 80 लाख लोगों ने क्या किया, माइग्रेट किया, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ। और 5 to 10 लाख लोगों ने क्या की, अपनी जान गंवाई इस ह्यूज ट्रांसफर ऑफ पीपल में, जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया। और आप ये समझो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाद में क्या हुआ, ये प्रॉब्लम बोले कि एक तरीके से ये एक डिलेमा था कि भाई इंडिया को अब क्या, भाई पाकिस्तान तो बन गया एक मुस्लिम स्टेट, बट इंडिया क्या है, इंडिया कैसा स्टेट बनेगा। तो इंडिया एक ऐसा स्टेट बना जिसको हम बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। क्यों, क्योंकि इंडियन जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने कहा कि भाई रिलीजियस होना या पर्टिकुलर रिलीजन होना आपका बेस नहीं होगा सिटीजनशिप के लिए। मतलब आप कहीं के भी सिटीजन हो, आप इंडिया के सिटीजन बनने के लिए कभी भी रिलीजन आपका क्या होना, कभी भी बेस नहीं होगा। सिंपल चीज क्या है कि उन्होंने बोला कि भाई जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या था, 12% उस समय 1951 में जब फिर से सेंसस हुआ तो 12% उस समय भी, तब भी क्या थे, मुस्लिम्स इंडिया में थे। यानी इतने ह्यूज लेवल पे ट्रांसफर होने के बावजूद इतने परसेंट मुस्लिम्स इंडिया में रह गए। यानी सिंपल चीज क्या है कि इंडिया क्या बन गया, बाद में सेक्युलर स्टेट बन गया, क्योंकि उसको पता था कि उसको क्या करना है, सारे रिलीजन को एक साथ लेके आना है। ये था आपका क्या, पार्टीशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्रक्स, जो कि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।